मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को हम क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में आप लोगों को तीसरा अध्याय पढ़ाया जा रहा है, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन पढ़ाया जा रहा है। मानव जनन में आप लोगों को नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है, ये बता दिया गया है। तो इसमें आज का टॉपिक जो है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स किसमें पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां मेल्स और फीमेल दोनों में पाई जाती है, मेल फीमेल दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। फर्क इतना है कि मेल में ये वन पेयर में पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है स्तन ग्रंथियां दोनों में। मेल में जो होता है, मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है, मिल्क का सिक्रीशन नहीं होगा। और जो फीमेल्स में होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, इसमें मिल्क का सिक्रीशन होगा। और इनकी संख्या जो होती है 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू प्यूबिक होता है। प्यूबिक होगा और प्यूबिक में 15 से 20 लोब पाए जाते हैं और इन्हीं लोब्स के थ्रू क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होगा। ये जो प्यूबिक लोब होंगे मिलकर एक लोब्स बनाते हैं, एक लोब्स में आके ये मिल जाते हैं। ऐसी संरचना होती है जिसमें आके ये प्यूबिक मिलते हैं और मिलकर ये क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। लेकिन मिल्क का सिक्रीशन होता कब है फीमेल्स में, प्रेगनेंसी के बाद मिल्क का सिक्रीशन होता है, उससे पहले कभी भी मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है। तो मिल्क का सिक्रीशन क्यों होता है, मिल्क का सिक्रीशन इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी होते हैं या संतान होते हैं उनके पालन पोषण के लिए मिल्क का सिक्रीशन होता है। और मिल्क का सिक्रीशन बिना प्रेगनेंसी के कभी भी नहीं होता। तो ये था आपका मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, कितनी पाई जाती हैं और इनके कारण। अब आपको पढ़ाया जाए, अब आपको बताना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। सबसे पहले आप जानेंगे कि पहले अध्याय में आपको बताया गया था निषेचन पूर्व घटना। दूसरा था निषेचन और तीसरा था निषेचन पश्च घटना। ये तीनों आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ना है। तो निषेचन पूर्व घटना क्या है, निषेचन क्या है और निषेचन पश्च घटना है। तो निषेचन से पहले की निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, नर युग्मक होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक। तो ये जब तक संलग्न, ये पुरुष से आएंगे नर युग्मक और मादा युग्मक स्त्री से आएंगे। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बने रहेंगे लेकिन क्या होंगे, संलयित नहीं होंगे। तो ये निषेचन पूर्व की घटना है। निषेचन से पहले जो घटना होती है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। और जब ये दोनों संलयित हो जाते हैं तो यहाँ पे किसकी क्रिया हो रही, निषेचन की क्रिया हो रही, यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो रही है, तो इसे कहेंगे, यहाँ पे युग्मनज बन जाता है। और निषेचन जब होगा तो युग्मनज बनेगा और निषेचन के बाद यानी निषेचन पश्च घटना जो होगी वहां पे भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण के निर्माण के बाद नया संतान उत्पन्न होगा।
अब देखते हैं कि इसमें से कितने कितने गुणसूत्र किसमें आ रहे हैं। जब ये घटनाएं होती हैं, नर युग्मक में 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब निषेचन की घटना होने लगती है, युग्मनज का निर्माण होगा, तो ये हैप्लॉयड नंबर में आएंगे। ये 46 डिप्लॉयड है, आप कह सकते हैं दोनों डिप्लॉयड में हैं। लेकिन जब निषेचन की क्रिया होगी, दोनों संलयित होंगे, तो ये सिंगल नंबर में आएंगे, 23 गुणसूत्र के रूप में आएंगे। इधर से 23, इधर से 23 सिंगल आ रहे हैं, हैप्लॉयड नंबर में आ रहे हैं, डिप्लॉयड में नहीं। लेकिन जब दोनों मिलके हैप्लॉयड, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड बना देंगे। यहाँ पे कितने गुणसूत्र आ गए, 46। और भ्रूण का निर्माण होते होते जब जो संतान में आता है, उसमें 46 गुणसूत्र रहते हैं। तो ये क्रिया है निषेचन पूर्व क्रिया और निषेचन पश्च इसमें आता है। तो अब आपको बताना है निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना, और निषेचन से पहले आपको बताना है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन किसे कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। युग्मकों के निर्माण को ही, युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। और ये युग्मकों का निर्माण मादा, नर और मादा दोनों में होता है, नर और मादा। अब ये कितने साल की उम्र में होता है, ये किशोरावस्था में होगा, ये किशोरावस्था में होगा। किशोरावस्था नर में 13 से 14 साल तक की उम्र को माना जाता है, और मादा में 11 से लेके 14 साल की उम्र को किशोरा अवस्था माना जाता है। और इसी उम्र में युग्मक का निर्माण होगा। 13 से 14 साल की उम्र में युग्मक का निर्माण नर में होगा, और मादा में 11 से 14 साल के बीच में युग्मक का निर्माण होगा। अब ये देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शुक्राणुजन और अंडजन। तो नर में जो उपस्थित होंगे वो शुक्राणुजन रहेंगे, जनन, और मादा में अंडजनन होगा। अंडजनन को ओजेनेसिस कहते हैं और मादा को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस कहते हैं। तो शुक्राणुजन किसे कहते हैं, अंडजन किसे कहते हैं, जहां पे स्पर्म का निर्माण होगा। स्पर्म के निर्माण को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें ओजेनेसिस में ये मेल का पार्ट होता है, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये मेल का पार्ट होता है, और ये अंडजनन जो होता है मादा का पार्ट होता है। यहाँ पे क्या बनेंगे, यज्ञ बनेंगे, और यज्ञ क्या होंगे, भ्रूण को ही यज्ञ कहा जाता है। लेकिन जो अगर स्तनधारी की बात किया जाए तो वहां पे एक का निर्माण नहीं होता है ना, वहां पे यज्ञ नहीं बनते, वहां पे यहाँ पे संतान नहीं बनते हैं, भ्रूण बनता है। ये नहीं कि यज्ञ का फॉर्मेशन, ये यज्ञलिंग नहीं करते स्तनधारी। तो इसमें अंड कोशिकाएं बनेंगी, फीमेल्स में ये पाया जाता है।
तो अब विस्तार पूर्वक हम जानते हैं शुक्राणु जनन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्म शुक्राणु को प्रोड्यूस करती है जिसे स्पर्म कहते हैं। स्पर्म मीन्स क्या होता है, शुक्राणु। ये शुक्राणु उत्पन्न करेगी। और एक भ्रूण का निर्माण कब होता है, कोई नया संतान जब उत्पन्न होता है, किसके मेल से उत्पन्न होता है, जब शुक्राणु जनन और अंड जनन दोनों मिलके फ्यूज करती हैं। जब फ्यूज करती हैं तो वहीं पर नए संतान का जन्म होता है। जब वो दोनों फ्यूज करेंगे तो वहां पे जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा तो वहां पे जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा। इम्ब्रियो के बाद डायरेक्ट नया संतान उत्पन्न होगा, जिसे कह सकते हैं चाइल्ड। ये प्रोसेस आती है जब शुक्राणुजन और ओजेनेसिस अंडजन दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तब बनता है। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ये डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। 2n इसमें होता है, और इसमें क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम 32 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है शुक्राणुजन। लेकिन ये डिप्लॉयड फॉर्म में क्रोमोसोम की संख्या बताया जाता है, मेल्स चाहे हो चाहे फीमेल्स हो, उसमें कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है, 46 पाई जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, नहीं होगा, 64 के बजाय 46 हो रहा है। ये धीरे धीरे क्या होती, कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, फिर 46, यानी ये डिप्लॉयड फॉर्म में जा रहा है। 46 क्रोमोसोम्स है, 46 की बजाय धीरे धीरे ये नहीं 64 64 थे ना, 64 की बजाय ये धीरे धीरे क्या होंगे, कुछ संख्या में नष्ट हो जाएंगे। और जब कुछ नष्ट होंगे तो इतने क्रोमोसोम बचेंगे। और इसमें क्रोमोसोम से जब जाइगोट बनने लगता है तो उसमें से हैप्लॉयड नंबर में जाता है, डिप्लॉयड नंबर में नहीं जाता है। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा होता है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है LH, ल्यूडिंग सेल्स। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LEUTINIZING हार्मोन। वो आर कह सकते हैं, लीडिंग सेल।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स सीक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और जो क्या करते हैं, ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, सो कहाँ पे उपस्थित, हमारे ब्रेन में उपस्थित है, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये सब सीक्रेट होते हैं। अब आपको पढ़ना है कि ओजेनेसिस क्या है, अंडजनन क्या है। ओजेनेसिस फीमेल्स में पाया जाता है, ये फीमेल पार्ट है। ओजेनेसिस की क्रिया फीमेल पार्ट में होती है। आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, आपको नर युग्मक बताया जाता है, मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक छोड़ दे अगर हम शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे, सेल्फ क्रॉसिंग होगी, क्या कहेंगे, फ्यूज कर रहे हैं। जब फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे या युग्मनज कह सकते हैं। युग्मनज का निर्माण करेंगे और यही युग्मनज धीरे धीरे क्या होगा, भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण के निर्माण के बाद नया संतान उत्पन्न करेगा। ये प्रोसेस जब अंडजनन और गैमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की क्रिया जब एक साथ होती है तो शुक्राणुजन और अंडाणुजन दोनों साथ में मिल रहे हैं और फिर युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। युग्मनज का निर्माण करने के बाद नया संतान हो रहा है और यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं बेस हेप्लॉयड नंबर में आते हैं और यहाँ पे हेप्लॉयड दोनों मिलके डिप्लॉयड फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो बनता है वो डिप्लॉयड फॉर्म में बनता है। तो ये जो अंडजनन कोशिका होती है फीमेल पार्ट होता है और ये सुमादा में होता है, 2 पेयर में पाया जाता है, इसकी नहीं 1 पेयर होती है। अंडजनन कोशिकाएं जो होती हैं वो पेयर्स में पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है और ये नए संतान को बनने में अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले प्रोड्यूस करती हैं। हाँ, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस करती हैं नए सेल्स को बनाने में। जैसे युग्मक जनन बनता है तो युग्मक जनन को बनाने में ये फीमेल्स क्या करती हैं, मेच्योर फीमेल गैमीट बनाने की प्रोसेस क्रिया करती हैं, ये फीमेल्स पार्ट जो होते हैं। और ओजेनेसिस जब फीमेल मेच्योर फीमेल गैमीट बनने के प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। मेच्योर पूर्ण विकसित मादा होगा। जब पूर्ण विकसित मादा में क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे या युग्मक बनेंगे, इसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। मेच्योर फीमेल को हम कह सकते हैं पूर्ण विकसित। अगर इसका हिंदी देखें हम तो इसे कह सकते हैं कि आप ये पूर्ण विकसित मादा, क्योंकि अल्प विकसित जो होते हैं वो जनन नहीं कर सकते। तो पूर्ण विकसित जो गैमीट होंगे, युग्मक होंगे, जो युग्मक बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओजेनेसिस कहेंगे, जिसे अंडजनन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको दूसरे दिन बताया जाएगा।